और ये तो भी आपने बोला जे जो ईश्वरीय सेवा करेंगे उसको 2 रोटी मिलेगा जरूर, पक्का भूखा नहीं मर सकते। और एक बात है जे जोगी माने सहयोगी, जे जिसको जो बोल सपोज मधुबन में नहीं है, जो भाई मधुबन में नहीं है, बाहर है, लेकिन ईश्वरीय सेवा करते हैं, तो उनको जो भी 2 रोटी मिलेगा, सेवा करेंगे तो रोटी मिलेगा। तो 2 रोटी जो देगा वो तो परिवार से ही तो आएगा ना। और कोई जरूरी नहीं है क्यों किसी के सामने इशारे से भी भीख मांगे। नहीं जरूरी है, लेकिन आएगा तो स्वतः ही आकर। आप कोई जरूरी नहीं कि उनके पास ही बैठे, ना कहीं भी घूमता फिरता रहे। कोई भी घूमता और ऐसे निकलेंगे आगे चल करके, ना कोई भी चारों तरफ चक्कर लगाएंगे और चक्कर लगाने के बावजूद भी उनको मिलेगा। चक्कर लगाएगा वो तो मिलेगा, कोई ना कोई तो सहयोग देगा। निश्चित समाज में रहने की जरूरत नहीं है, समाज की बात, लेकिन समाज में भी रहे या समाज के बाहर रहे उसको तो मिलेगा ना। जब एक सैंपल बाबा सामने रख देते हैं तो इन बातों को पूछने की दरकार है। बाबा ने सैंपल सामने रख दिया, जब सैंपल सामने है तो ये बातें पूछने की दरकार ही नहीं रहती ना। एक जरूरत इसलिए है, जैसा कभी कभी क्लास में बोलते रहते हैं, जे सुना जे ब्राह्मण और दान देना है तो पावन को देना है, पतित को नहीं देना है। लेकिन हम पूछना चाहता है, ब्राह्मण पतित है ना पावन है? हम ना अभी पतित है ना हम अभी पावन है। तो पतित नहीं है, शूद्र तो नहीं है ना। ब्राह्मण तो शूद्र तो हम नहीं है। तो ब्राह्मण शूद्र इसलिए नहीं है कि जब से ज्ञान में आए हैं हम ब्रह्मा की औलाद बन गए। तो ब्राह्मण पतित से पावन बनने के लिए कोशिश करता है, बीच में है, ठीक है कि ना। तो सपोज एक गीता पाठशाला चल रहा है, एक पांडव भवन चल रहा है, एक मधुबन चल रहा है, प्लस बाबा है। जो पांडवों का कुछ दान देने इच्छा है किसी को, तो अपना स्वतंत्र रीति से दे। जैसा गीता पाठशाला चल रहा है, गीता पाठशाला में भी कोई चीज जरूरत होता है, तो जो भी कोई पांडव कोई ब्राह्मण गीता पाठशाला में दान देना चाहते हैं, कोई किसी को कोई भाई है जो ईश्वरीय सेवा में बहुत बिजी है, तो नौकरी टोकरी नहीं करते हैं, तो उनको कोई देना चाहते हैं तो दे सकता है, लेकिन मजबूरी नहीं। सब बातें खत्म हो जाती हैं। जिसके हिसाब जिसके साथ बनना होता है वो अपने साथ अपना हिसाब किताब बनाता है। स्वतंत्र रहो, और स्वतंत्र रहे तो परिचिंतन करने की क्या दरकार। तो दे सकते हैं, उसकी इच्छा अनुसार दे सकता है। जिसका जिससे जहाँ हिसाब किताब होगा वो कोई मना भी करे तो भी मानने वाला नहीं। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये भी हमने सुना कि कोई बाबा को पूछता है, बाबा इसको दान दे। कोई मेरे पास हम बोले बाबा अलग से कोई बात नहीं बताना। बाबा से अगर कोई पूछता भी है तो बाबा मुरली के जो पॉइंट्स हैं वो उनके पास लिख करके भिजवा देते हैं। मुरली के पॉइंट्स लिख करके उनके पास पहुंचते हैं। करो, उनको अकल होगी तो अपने आप समझेंगे, नहीं अकल होगी तो नहीं समझेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन क्या है जो हमारे सहयोगी, सपोज जो हमारे सहयोगी नहीं होना चाहिए, बाबा की सहयोगी है। लेकिन बाबा की सहयोगी साथ साथ जैसे गीता पाठशाला भी चलता है, पांडव भवन भी चलता है, मधुबन भी चलता है, तो सभी जगह में थोड़ा सहयोग देगा तो सब संगठन मजबूत होगा। मधुबन की चिंता आप छोड़ दीजिए। मधुबन की चिंता नहीं करना आप। मधुबन की चिंता इसलिए छोड़ दीजिए कि मधुबन जो है वो मधुसूदन का है। कोई पैसा इसलिए देता हो बहनों को कि हम तुम्हारा खर्च चला रहे हैं, तुम्हें दवाई के लिए पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए हम दे रहे हैं, तुम्हें रोटी दाल नहीं मिल रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, हम खा रहे हैं तुमको नहीं मिल रहा है, तो वो अपने घर में रखे। बाबा ने जब से ज्ञान में चले तब से लेकर अभी तक भी किसी से कुछ मांगा नहीं, और आगे भी मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये तो सच्चा यज्ञ है। मांगने की तो ब्राह्मण परिवार में बोल दिया मांगना नहीं, मांगना से मरना बात। लेकिन ऑटोमेटिकली कोई सहयोग देगा तो सहयोग रुकना क्यों चाहिए? गलत बात है। किसी को क्यों रोकना और किसी को क्यों कहना। सारा ज्ञान तो बाबा ने मुरली में दे दिया, सब कुछ बता दिया। चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी,
बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, हर वंश की आत्माएं यज्ञ के आदि से ही प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में बेसिक नॉलेज में पड़ी हुई है। कोई भी बीके वालों से पूछ लो जाके, वो मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? इशारे से मांगते हैं, कह करके मांगते हैं, कोई न कोई तरीके से मांगते हैं। तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी वो बिना मांगे रह नहीं सकेंगी, नहीं तो जबरदस्ती भी करेंगी मुसलमानों की तरह। तलवार उठाएंगी, हम तुमको मुरली नहीं देंगे, निकलो बाहर। और बोल रहे उस समय तो भाई लोग जाएंगे तो पालना देंगे क्या बाबा? कहाँ? जब आत्मा को पालना देने की जरूरत होती है? देह को पालना की जरूरत है या आत्मा को पालना की जरूरत है? आत्मा तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, कहीं भी पालना लेगी। ना उनका कहने का मतलब है खाना पीना मिलेगा ना बाहर जो सबसे बड़ी तपस्या है आत्मिक स्थिति में रहना, और जो इतनी बड़ी तपस्या करने वाला होगा, बाबा कहते हैं कि जो ऋषि मुनि सन्यासी होते थे भक्ति मार्ग में, वो जंगल में जाकर के दूर चले जाते थे और बड़े बड़े राजाएं उनके पास खाना पहुंचाते थे। वो तो झूठे सन्यासी थे, झूठी तपस्या थी उनकी, हठयोग। और तुम्हारा तो सच्चा राजयोग है, तो तुमको भूख मरना पड़ेगा। बाबा करेगा।